बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आयंस की टाइप्स और उसके बाद आयंस जो है वो किस तरह से बनते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आयन। एंड चार्ज की बेस पे अगर हम देखते हैं तो चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब आयंस की हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव आयन और दूसरे नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैटायंस और नेगेटिव आयन को कहते हैं एनायंस। तो अब वन बाय वन हम देखेंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से ये बनते हैं। पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कैटायंस में हाइड्रोजन 1+ है, नाइट्रोजन +1 है, मैग्नीशियम +2 इस पे चार्ज आता है। इसी तरह से एनायन में हाइड्रोजन -1 है, क्लोरीन -1 है, ऑक्सीजन -2 है। तो हाइड्रोजन जो है वो कैटायन भी बनाता है, हाइड्रोजन एनायन भी बनाता है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये फर्स्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब देगा तो कैटायन बनाएगा, अगर लेगा तो फिर एनायन बनाएगा। तो ये आगे जाके इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से ये कैटायन बनाता है और किस तरह से एनायन बनाता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कहेंगे कैटायन। और एटम और ग्रुप ऑफ द एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनायन। नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी एटम्स होंगे उनको हम एनायंस कहेंगे। और कैटायंस कैसे बनते हैं? इट इज फाउंड बाय द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उस पर +1 चार्ज आएगा, 2 को करेंगे तो +2 चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो +3 चार्ज आएगा। जैसे ये हाइड्रोजन है तो +1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से बना है, और एल्यूमिनियम पे +3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से बना है। नेगेटिव आयन या एनायंस कैसे बनते हैं? इट इज फाउंड बाय द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन से बनते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन का मतलब है कि हम नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हाइड्रोजन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो -1 चार्ज आएगा। क्लोरीन जो है उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके 8 उसमें कंप्लीट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो -1 चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस पर -2 चार्ज आएगा। कैटायंस जो है इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो वो प्रोडक्ट में ऐड होते हैं। और एनायन जो है इलेक्ट्रॉन की एडिशन से बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन की एडिशन जब होती है तो हम उसको रिएक्टेंट में ऐड करते हैं। अब हाइड्रोजन जो है वो न्यूट्रल हाइड्रोजन, और उससे जब +1 बनता है तो इसका मतलब इस पे +1 चार्ज है, इसका मतलब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो उसको हमने प्रोडक्ट में ऐड करना है। इस तरह से मैग्नीशियम न्यूट्रल था, न्यूट्रल से +2 बना है, तो यहां से इसको देख के पता चल जाता है कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोडक्ट में ऐड करना है। इसी तरह से एल्यूमिनियम न्यूट्रल था, न्यूट्रल से इस पे +3 चार्ज आया तो इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं तो +3 इलेक्ट्रॉन हमने प्रोडक्ट में लिखा है। इसी तरह से नेगेटिव आयन की तरफ आ जाते हैं। एनायंस जो है हाइड्रोजन का जब एनायन बनेगा तो हमने हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 हमने ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से इस पे -1 चार्ज आया। ऑक्सीजन न्यूट्रल था, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो -2 चार्ज आया। नाइट्रोजन न्यूट्रल था और उसमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए क्योंकि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए उतना उस पर चार्ज आ गया। अब हम 1 बाय 1 करके इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से चार्ज आता है और क्यों आता है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो है उस पे +1 चार्ज किस तरह से आएगा। और ये पहले जो हाइड्रोजन है वो होता है न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, और जब उससे +1 बनना है तो इसके लिए हम इसका अगर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखें, जब वो न्यूट्रल है तो इसके सेंटर में प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है इसके, और बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इसका जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब 1 प्रोटॉन था तो +1 चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन है तो -1 चार्ज है। +1 -1 को न्यूट्रलाइज करता है। तो अब यहाँ पे जो सेंटर में जो प्रोटॉन था इसका पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन इधर ऑर्बिटल में मूव कर रहा है इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, तो इसलिए हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं होता।
अब जब हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल हाइड्रोजन है, तो इससे जब हमने H+1 बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए सेंटर में इसके 1 प्रोटॉन है और इसका मतलब कि सेंटर पे जो है 1 प्रोटॉन की वजह से सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और 1 चार्ज है, और इसके आउटमोस्ट ऑर्बिटल से ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पहले यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा था। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सेंटर में जो प्रोटॉन था उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हम हाइड्रोजन के ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कोई भी नहीं है, 0 है, तो इसलिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर शो होगा। और इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन न्यूट्रल ये वाला, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन हमने जब निकाल दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से हम इस पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको लिखेंगे 0 है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये वाला आएगा H+1, और जो इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ से ये रिमूव किया है ये कहाँ जाएगा, ये हम प्रोडक्ट में ऐड करके लिखेंगे +1 इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम +2 फ्रॉम मैग्नीशियम न्यूट्रल। तो मैग्नीशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब थर्ड ऑर्बिटल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए यहाँ पे 2 पहले थे, 6 और ऐड करेंगे, तो 6 ऐड करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करने ईजी है। तो 6 के एडिशन की बजाय हम 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव कर देंगे, तो फिर इसका ये आउटरमोस्ट ऑर्बिटल हो जाएगा जो कि कंप्लीट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब रिमूव करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इस पे जो है वो +2 चार्ज आ जाएगा। अब प्रोटॉन जो है सेंटर में इसके पास कितने हैं, 12 हैं, तो इसका मतलब सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है जो कि 12 है, और जो बाहर ऑर्बिटल्स जो है उसमें 12 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे सेंटर में +12 चार्ज था और बाहर जो है वो -12 चार्ज था। तो ये माइनस और प्लस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। मतलब जो प्रोटॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो +12 था, वो इलेक्ट्रॉन के -12 को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसलिए मैग्नीशियम जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है। हम इसको इस तरह से शो करेंगे कि ये न्यूट्रल है। जब इलेक्ट्रॉन हमने इसका ऑर्बिटल कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देने हैं। जब इसको हम रिमूव करेंगे तो अब ये वाला इसका ऑर्बिटल जो है ये कंप्लीट है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक निकाला, एक यहाँ से निकाला है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से अब हमारे पास टोटल यहाँ पे 2 ये और 8 ये 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। सेंटर में प्रोटॉन जो है वो 12 के 12 है। वह यहाँ से हमने प्रोटॉन तो रिमूव नहीं किए, सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव करना है। तो अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। तो जो सेंटर में प्रोटॉन था उस पे था +12 चार्ज, ये तो उतना ही रहा है, और इलेक्ट्रॉन हमने 2 रिमूव कर दिए जिसकी वजह से पीछे कितने रह गए, 10 रह गए। तो यहाँ पे चार्ज कितना रह गया, -10 रह गया। तो -10 चार्ज जो है यहाँ के प्रोटॉन के +10 को न्यूट्रलाइज करेगा, और बाकी जो +2 बचेगा वो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर हम शो करेंगे। तो मैग्नीशियम न्यूट्रल से +2 कैसे बना है, इन 2 इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की वजह से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम प्रोडक्ट में शो करेंगे और मैग्नीशियम न्यूट्रल से मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 13 है, और इसके सेंटर में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही सेंटर में प्रोटॉन होते हैं, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल्स में मूव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो 13 प्रोटॉन है सेंटर में और 13 इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं। 2 फर्स्ट ऑर्बिट में है, 8 सेकंड में है और 3 जो है वो थर्ड ऑर्बिटल में। अब इसका ये वाला जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। या तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करें या फिर इन 3 को रिमूव कर दें। 5 इलेक्ट्रॉन की एडिशन की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा, तो इस वजह से हम 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अब इसकी देखें, हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें और देखने के बाद प्रोटॉन जो है हमारे पास 13 है, इसका मतलब सेंटर पे +13 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन 13 मूव कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में। तो जो बाहर जो है वो सेंटर के बाहर ये न्यूक्लियस है, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये सारे नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव कितने हैं, 13
+13 -13 को, ये वाला जो 13 था सेंटर पे चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो इसलिए एल्यूमिनियम जो है वो न्यूट्रल है। अब हमने जब यहाँ पे इन 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की वजह से हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो 13 की बजाय 10 रह जाएगा। सेंटर में आप देखें प्रोटॉन जो है वो है 13, तो इसका मतलब सेंटर पे +13 चार्ज है, और 3 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिए, तो अब यहाँ पे कितने रह गए, 2J और 8J, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अब 10 है। तो यहाँ जो सेंटर पे जो 13 चार्ज था उसमें से +10 चार्ज जो है वो -10 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो रहा है, और जो सेंटर में 3 प्रोटॉन बच गए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हम एल्यूमिनियम पे शो करेंगे, वो आ जाएगा +3। और इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम ये न्यूट्रल था और जिसमें 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन थे इसको रिमूव कर दिया, ये हमारे पास ये वाला आ गया, और इसका अब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये बनता है, ये कंप्लीट है। और 3 इलेक्ट्रॉन जब हमने रिमूव किए हैं, तो जिसकी वजह से ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है हम प्रोडक्ट में शो करेंगे, और एल्यूमिनियम पे आ जाएगा +3 चार्ज, जो कि यहाँ पे सेंटर में 3 जो प्रोटॉन है वो एक्स्ट्रा हैं, जिनको बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन थे वो हमने रिमूव कर दिए, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पे शो होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 13, तो +13 सेंटर पे चार्ज है और -13 जो है बाहर चार्ज मूव कर रहा है, तो ये दोनों जो है वो प्लस और माइनस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो एल्यूमिनियम न्यूट्रल है। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 13 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है 13 और नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे जो मूव कर रहा है वो है -10, तो -13 जो है वो तो बैलेंस नहीं होगा -10 से, +10 -10 से बैलेंस हो जाएगा, और +3 जो बचा है वो हम एल्यूमिनियम पे शो करेंगे, इस पे आ जाएगा +3 चार्ज। अब ये तो थे कैटाइन्स की फॉर्मेशन। अब आ जाती है आगे के एनाइन्स कैसे बनते हैं। तो कैटाइन बनते थे इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की वजह से, अब एनाइन जो है वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से। तो हम सबसे पहले फिर हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ H-1 फ्रॉम H न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो है वो हाइड्रोजन हमारे पास इस तरह से, इसके सेंटर में जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 1 है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। तो चार्ज हाइड्रोजन पे शो करें तो देखें तो +1 चार्ज जो है वो सेंटर पे है, और -1 चार्ज ये मूव कर रहा था, तो +1 -1 को न्यूट्रलाइज करता है, तो इसलिए हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। अब इससे -1 कैसे बनेगा कि किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ये वाला जो फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, थर्ड में 8 या 18 आते हैं। तो अब यहाँ पे ये इसके फर्स्ट ऑर्बिट में ही 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, अब इसमें 1 है, तो या तो हम इसको रिमूव करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इक्वल चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो इसका ये ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया है, ऐड करने से इसका ऑर्बिटल ये कंप्लीट हो गया। तो लेकिन उसके साथ चेंज क्या आएगी कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेंटर पे है ये प्रोटॉन, इस पे एक ही प्रोटॉन है, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, इसमें प्रोटॉन को ऐड नहीं किया, तो सेंटर में 1 प्रोटॉन है और इस पे चार्ज जो है वो +1 है। इसी तरह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे 1 था पहले और 1 हमने ऐड किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया -2 हो गया। तो -2 जो है वो +1 से तो बैलेंस नहीं होगा, इसका -1 +1 से बैलेंस हो जाएगा और -1 रह जाएगा, उसको हम -1 से शो करेंगे। ये या इस तरह से समझ लें कि यहाँ पे प्रोटॉन जो था इस पे +1 चार्ज था, ये +1 इस -1 से न्यूट्रलाइज हो रहा था, हमने 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया है, इस इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से -1 चार्ज जो है उसमें एक्स्ट्रा आ गया, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो हम हाइड्रोजन पे शो करेंगे। और इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में जब लिखना है तो वो लिखेंगे हाइड्रोजन न्यूट्रल +1 इलेक्ट्रॉन हमने ये जो ऐड किया है, इसके एडिशन की वजह से ये जो हाइड्रोजन है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन की एडिशन जब होती है, किसी भी चीज की जब एडिशन है तो वो हम रिएक्टेंट में ऐड करेंगे, और रिमूवल जो है जैसे कैटाइन में रिमूवल थी तो उसको हमने प्रोडक्ट में ऐड किया था।
अब नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन -2 फ्रॉम ऑक्सीजन न्यूट्रल। तो ऑक्सीजन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका मतलब इसके सेंटर में 8 प्रोटॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं। 2 फर्स्ट में आ गया और 6 जो है वो सेकंड में आ गया। अब सेकंड जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इसके या तो 6 को रिमूव करें या 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करें। तो 6 को रिमूव करना डिफिकल्ट है, 2 जो है उसको हम ऐड इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे और एक यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। पहले हम न्यूट्रल की देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8 ये, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 8 है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, +8 हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है उन पे नेगेटिव चार्ज है तो -8 हो गया। +8 -8 को न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। इसको हम इस तरह से शो करेंगे। और जब ऑक्सीजन से -2 बनता है तो ये देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, सेकंड में 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए हैं ताकि ये 8 और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल में कंप्लीट हो जाए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हो गया 10। 6 के आपने पहले थे, 2 हमने ऐड किए हैं ताकि इसका ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए, तो ये हो गया 10। अब पॉजिटिव चार्ज तो 8 ही रहा है और नेगेटिव चार्ज हो गया 10। तो पॉजिटिव चार्ज 8 जो था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 8 से बैलेंस हो जाएगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएंगे उन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे ऑक्सीजन पे हम शो करेंगे। और इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखना है। ऑक्सीजन हमारे पास ये न्यूट्रल था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने ये ऐड किए। जब ऐड किया है तो फिर इस पे -2 चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उतना ही माइनस चार्ज उस पे आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे उतना उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन जो है -3 बनाता है न्यूट्रल नाइट्रोजन से, तो इसके लिए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड जो है उसमें है 5 इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड ऑर्बिटल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब हमने 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने, या तो 5 को रिमूव करें या फिर 3 ऐड कर दें। तो 5 की रिमूवल की बजाय 3 ऐड करना ईजी है। तो पहले हम नाइट्रोजन न्यूट्रल की देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक इस पे चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 7 और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज भी 7 है और नेगेटिव चार्ज भी 7 है। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और चार्ज नाइट्रोजन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। उसके बाद जब ये नाइट्रोजन 3 बनाएगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेंटर में वो तो उतने ही रहेंगे 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो गए क्योंकि हमने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं ताकि ये 8 कंप्लीट हो जाए। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से ये हो गया 10। तो पॉजिटिव चार्ज 7 ही रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो 10 हो गया। अब यहाँ पे ये जो +7 चार्ज था वो -7 से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बाकी जो 3 नेगेटिव चार्ज रह जाएगा वो नाइट्रोजन पे शो होगा। और इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखना है कि नाइट्रोजन न्यूट्रल ये वाला, इसमें हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो है जब होती है तो हमने उसको रेक्टेंट में लिखना है और 3 इलेक्ट्रॉन की एडिशन से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एटम और आयन में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं कि ये एटम है। और आयन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे 2 डिफरेंस आ रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट डिफरेंट आ रहे हैं। एक है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट, यहाँ पे ये है पार्टिकल। और दूसरा जो है ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये वाला जो है वो आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो आयनिक कंपाउंड का क्यों कहा है, क्योंकि ये आयन्स जो है वो मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं और वो जो आयन के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा उसे कहेंगे ये आयनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड जो है ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये है कैटाइन और क्लोरीन जो है ये है एनाइन। तो कैटाइन और एनाइन से जो हमारे पास ये कंपाउंड बना है सोडियम क्लोराइड, ये है आयनिक कंपाउंड। और इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है और क्रिस्टल में सिर्फ एक ही सोडियम या एक ही क्लोराइड नहीं होता, बहुत सारे सोडियम और बहुत से क्लोराइड आयन होते हैं। तो हमने एक छोटे से छोटा यूनिट लेना है और जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो आएगा, सोडियम को ले लें या क्लोराइड को ले लें, ये भी आयन है, ये भी आयन है, इसको हम कैटाइन कहेंगे, इसको हम एनाइन कहेंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड आयन। इसको हम डायग्राम की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आयनिक कंपाउंड जो है हमारे पास, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये इस तरह से क्यूब की फॉर्म में है। और क्यूब की फॉर्म में जब आता है तो इसमें यहाँ पे ये जो है वो सोडियम है, ये क्लोराइड है
क्लोराइड को थोड़ा सा बड़ा करके रिप्रेजेंट कर देती हूँ। यहाँ पे फिर सोडियम आएगा, यहाँ पे क्लोराइड आएगा, यहाँ पे सोडियम आएगा, यहाँ पे क्लोराइड आएगा, यहाँ पे फिर सोडियम आएगा, और इसकी ये जो है बैक साइड है, और बैक साइड को भी हम इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा क्लोराइड। तो ये जो इसका ये बहुत सारे सोडियम और क्लोराइड से मिलके बना है ये क्रिस्टल। तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, कोई भी एक यूनिट, ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, ये जो है वो जो सोडियम है, ये क्लोराइड है, तो इसको हम कहेंगे ये आयन है। ये सोडियम जो है वो कैटाइन है और क्लोराइड जो है ये एनाइन है। इस तरह से नेक्स्ट जो है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कि एटम्स जो है वो समटाइम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता कि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन या रिमूवल से आयन्स जब बनते हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन करेंगे या रिमूवल करेंगे तो फिर आयन बनेगा और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो नोबल गैसेज हैं, जैसे 8th ग्रुप है, तो उसमें नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट है। जब कंप्लीट है तो फिर वो रिएक्शन जो है उसमें फिर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसमें हीलियम, नियॉन और सोडियम के एग्जांपल दे सकते हैं। हीलियम जो है वो नोबल गैस है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नियॉन जो है नोबल गैस है, इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट है, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सोडियम जो है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव आयन बनाएगा, कैटायंस बनाएगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये तो हो गया एटम। इस तरह से अब जो आयन है उसके लिए इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो है वो कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन ये आयन्स जो है उसका इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उसकी क्या रीजन है कि आयन्स जो है उनपे या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। वो इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड की, तो हर पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव आयन से सराउंडेड होता है और हर नेगेटिव पॉजिटिव से। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये सोडियम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको सराउंड किया हुआ इस क्लोराइड ने, इस क्लोराइड ने, इस क्लोराइड ने, और इसके बैक साइड वाले ने, और इस साइड पे जो क्रिस्टल है उसके भी क्लोराइड आयन्स ने। अगर हम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं, ये क्लोराइड है तो इसको सराउंड किया इस सोडियम ने, इस सोडियम ने और इस सोडियम ने। तो हर जो आयन है वो ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड होता है। नेगेटिव आयन को सराउंड किया होता है पॉजिटिव आयन ने, और पॉजिटिव को नेगेटिव आयन ने सराउंड किया होता है। तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो सराउंडेड होते हैं बाय द ऑपोजिटली चार्ज आयन्स। थर्ड पॉइंट है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए कि फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन की अगर एग्जांपल लिए, तो हाइड्रोजन जो है उसके सेंटर में 1 प्रोटॉन है और इसके ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा होता है। तो प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ पॉजिटिव जो एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम होते हैं। जब सेम है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे और इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होगा, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। तो हाइड्रोजन को ये जो है हाइड्रोजन का इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो इसके मुताबिक हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और आयन जो है, आयन में अगर हम फिर हाइड्रोजन की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आयन में हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसमें 1 प्रोटॉन है और इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, तो सेंटर पे प्रोटॉन जो था उसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से हाइड्रोजन पे आ जाएगा +1 चार्ज। या फिर सेंटर में जो है वो 1 प्रोटॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, हमने इसके ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किया है। इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से सेंटर पे +1 चार्ज था और बाहर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो -2 चार्ज था। तो +1 चार्ज एक -1 चार्ज से जो है वो न्यूट्रलाइज होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो हम हाइड्रोजन पे शो करेंगे और ये एनाइन बनाएगा। तो एनाइन जो आयन्स होते हैं वो इन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल नहीं होते।
और ये आयन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन की एडिशन या रिमूवल से बनते हैं, लेकिन एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनके सेंटर में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ है और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडिकल्स वाला टॉपिक। अल्लाह हाफिज।